डे 4 कंप्लीट हो गया आज। तो आज के दिन की शुरुआत होती है, जैसे मैंने कल बताया कि मोहित भाई ने एक सेटअप बताया, अपना एक स्ट्रेटजी बताई है, तो उसको मैंने बैक टेस्ट करा। और बैक टेस्टिंग में तो रिजल्ट अच्छे ही मिले मेरे को। मतलब ये मैं इन्हें बैड वे नहीं कह रहा, ये मतलब जैसे मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में बात करी है, सबसे पहली वीडियो में ह्यूमन एरर जो एक आता है ना बैक टेस्टिंग में, कर्व फिटिंग वाला हिसाब किताब मेरे को फील हुआ। तो मैं 15 दिन की टेस्टिंग पे रुक गया था, मैंने 30 दिन की पूरी नहीं करी थी, क्योंकि मेरे को कर्व फिटिंग लगा कि मतलब अपनी सहूलियत के हिसाब से ऐसे प्रॉफिटेबल सेटअप मार्क हुए हैं मेरे से। और दूसरी चीज़ कि ये जो है स्ट्रेटजी है, ये मतलब मैकेनिकल नहीं है। तो पास्ट में जैसे जो चीज़ें हो चुकी हैं कैंडल्स, उसको पहले ही देख लेने से एक जजमेंट पहले ही बन जाती है कि पता है कि बाय जाएगा, तो फिर वो बाय के ही सिनेरियोज दिखते हैं और फिर वो दिख ही जाता है बाय में कुछ ना कुछ। तो वो मुझे फील हुआ कि वो हो रहा था। तो आज मैंने सेटअप लिया, मैं 12 बजे बैठा यूरो में, और 12:30 मैंने देखा कि 1 आवर की कैंडल जो है एक प्रीवियस 1 आवर का डबल टॉप बना था, उसके नेकलाइन के नीचे क्लोज हुई थी। एंड हालांकि हाई टाइम फ्रेम में 4 आवर में डेली में मार्केट रिट्रेसमेंट करती हुई ऊपर आई थी, बट आई वाज लाइक कि वो जो रेजिस्टेंस है उससे मार्केट एक रिट्रेसमेंट करने जा सकती है नीचे, और नीचे एक ऐसा लेवल था जो कि मतलब सपोर्ट एंड रीटेस्ट वाला जो लेवल होता है, ब्रेक एंड रीटेस्ट की। जैसे प्रीवियस अभी 1 आवर 12:30 में 1 आवर की जो कैंडल है वो प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज हुई थी। तो जो प्रीवियस ओपनिंग क्लोजिंग थी नीचे, उसको मतलब सपोर्ट एक्ट करने, मतलब एक सिनेरियो क्रिएट करा मैंने कि ये चीज़ हो सकती है। तो उसके बिहाफ पे मेरे को एक सेलिंग प्रेफरेबल ज़्यादा लगी, तो मैंने सेल कर दिया 12:30 की इम्पल्सिव कैंडल क्लोज होते ही, और तो उसको प्ले आउट होने दिया। फिर बॉबी भाई आए, उन्होंने अपना फोरकास्ट किया, उन्होंने फोरकास्ट करा, एंड उसमें क्या देखा कि वो बाइंग की तरफ इंक्लाइंड हो गए, क्योंकि ऑलरेडी वो हर चीज़ हाई टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को दिया, सब कुछ ठीक है, मैं भी वैसे ही सोच रहा था। वो क्लोजिंग ऊपर हुई, देन थोड़ी सी एक रीटेस्ट लिया, जो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था मार्केट ने, उसका रीटेस्ट करा, एंड देन वहाँ से बाइंग प्लान कर ली थी बाइंग में। तो मेरे को ऑलरेडी ही मेरी गलती पहले ही पता चल गई थी वॉल से डिस्कस करने से पहले कि सबसे मतलब इसमें रूल एक है कि 12:30 में मार्केट या तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस में बनेगी, और वहाँ पे एक रिवर्सल या तो बना रही होगी या बना के फिर रिवर्स मारेगी, या फिर 12:30 में मार्केट किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस को एक्ट करके किसी एक रिट्रेसमेंट वाली जोन पे होगी। तो दोनों केसेस में हमें बाइंग और सेलिंग उस तरीके से प्लान करनी है। और 12:30 में मार्केट एक खड़ी कैंडल सब रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज कर दी थी, जो कि मेरे लिए अच्छा रेजिस्टेंस था, बट वहाँ से रिवर्स नहीं हुई। क्यों? और मेरा वो गलती क्यों मानी गई? क्योंकि मैंने 15 मिनट में या छोटे टाइम 15 मिनट में मैंने एक रिवर्सल स्ट्रक्चर बनता हुआ नहीं देखा। जैसे फॉर एग्जांपल हायर हाई लोअर हाई, हायर हाई लोअर हाई, लोअर लो, हायर लो, देन लोअर लो, ऐसे बनता है। तो वो 15 मिनट में बनता, देन उसके बाद हम उसमें सेलिंग प्लान करते, तो वो मेरी गलती हो गई थी। तो अगर मैं उस चीज़ को वहाँ पे सेटअप को नहीं लेता, मैं इस चीज़ का वेट करता, तो मार्केट और मेरे को अगली 1 घंटे में वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर मिलती है। देन शायद, अभी कुछ कह नहीं सकता, पहले दिन मैं ट्राई करा तो मेरे को भी शायद बाइंग दिख जाती, कुछ नहीं पता। तो ये मुझसे गलती हुई, तो फिर मेरा सेटअप चल ही रहा था, तो वो बाइंग और वो सेटअप सेलिंग से पहले मतलब काफ़ी कंसोलिडेशन करी मार्केट, तो मुझे लग रहा था कि शायद मेरा ही जाए, बट नहीं हुआ। सो एनीवेज, तो ये चीज़ थी अब आज की। उसके बाद और जो लर्निंग्स पे ध्यान दिया, जो मिली, वो ऐसे कि एक तो ये चीज़ हुआ कि सेल्फ अवेयरनेस लाना कितना ज़रूरी है अपने अंदर। सेल्फ अवेयरनेस होने से सेल्फ एक्सेप्टेंस आती है।
और एक्सेप्टेंस होगी तभी हम अपनी गलती मान पाएंगे, वरना हम हमेशा एक्सक्यूजेस देते रह जाएंगे या फिर दूसरों पर ब्लेम डालते रह जाएंगे। तो उस चीज़ के लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस लानी ज़रूरी है, और एक्सेप्टेंस के लिए सेल्फ अवेयरनेस आनी ज़रूरी है। मतलब हमें पता होना चाहिए कि हम क्या है, कितने पानी में, क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुआ और इस पे वर्क करा, क्या है, क्या गलत है, क्या चाहिए, क्या नहीं करना। तो अभी यही है, ये सब ही है। अभी जैसे कि अभी ये इसको हम 1 वीक ये जो है इसको ट्रायल बेसिस पे लेके चल रहे हैं कि अगर जैसे सब कुछ सही रहता है, सूटेबल होता है प्लान, इसको फिर लॉन्ग टर्म बेसिस पे एक्सपेंड करेंगे। और 6 महीने का एक टाइम स्पेंड लेके चल रहे हैं ये साल एंड होने से पहले कि मतलब कुछ करना है बढ़िया, तो बढ़िया मतलब। तो यही है, अपने ऊपर काम करना मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा, एकदम जिसे कहते हैं ना लुल आदमी, वैसा हो चुका हूँ। ये है कि अब इन वीडियोस के थ्रू मैं अपनी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। अभी वो शर्म और वो सब चीज़ें निकाल रहा हूँ मैं कि भाई कोई जज करेगा, ये वो टाइम गया। जजमेंट का मतलब मैं शर्म से छुपाने लग गया, खुद से झूठ बोलने लगा, तो फिर अब डू और डाई वाला हो गया है कि अब नहीं किया तो कब। तो एक्सेप्ट करूँगा इन सब चीज़ों को तो ही शायद कुछ ठीक कर पाऊँगा। अब बाकी देखते हैं जैसा भी है। कल मैं दोबारा से लंदन में बैठ के वो यूरो का सेटअप देखूँगा, और उसके बाद मेरे को ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम मिल गया है, फ्रेंड्स भाई ने दिए अपनी आईडी। अब उसमें मैं जो सेशन वाली मेरी स्ट्रेटजी है उसको मैं अच्छे से बैक टेस्ट कर लूँगा, और उसको मतलब देखेंगे कि भाई वो स्ट्रेटजी लाइक इज़ इट रियली वर्थ ऑफ आर टाइम, उसको फ्यूचर उसमें मतलब लाइव ट्रेडिंग में, और जैसे जो भी बोल लो, उस चीज़ में उस स्ट्रेटजी को टाइम देना क्या वर्थ है, इज़ इट लाइक रियली प्रॉफिटेबल और नॉट, या फिर वो सिर्फ एक मेरे दिमाग का एक डिल्यूजन है, मैं डिल्यूजन नहीं हूँ मैं, मेरे दिमाग का वहम है कि वो प्रॉफिटेबल है या ऐसा कुछ है। तो मेरे को बस वो पूरा क्लैरिफाई करना है, और अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है किसी सिनेरियो उसकी वजह से और वो चीज़ ठीक हो सकती है, तो उस पर काम करेंगे। भाई से बोलूँगा कि भाई इसको बताओ कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि उस स्ट्रेटजी को मैंने काफ़ी टाइम दिया है, और नहीं होता तो फिर कुछ और ट्राई करेंगे। हार मानने वाली कोई चीज़ नहीं है, बैक स्टेप मैं नहीं करूँगा, मेरा काम है, मेरे को अपना 100% देना है, मैं दूँगा, फॉलो करूँगा जो वो लगाएगा, और बस यही करता रहूँगा। मैं तो अपने आप से ये बोल दिया था कि मैं आर्मी ट्रेनिंग में आ गया हूँ, तो वैसा डिसिप्लिन रखना है, और वो सब ये सारी बोलने की बात है, इतना ऐसा कुछ होता नहीं है। सेल्फ अवेयरनेस बहुत एक अच्छा पॉइंट है। अगर ये चीज़ मैं सोचूं, मेरे को अपनी असलियत पता होनी चाहिए ना, मैं क्या हूँ, तो ये कुछ हो पाएगा। खुद को वो सुपीरियर मानना और वो सब चीज़ें तो निकालनी पड़ेगी, वरना तब कोई काम नहीं हो पाएगा। तो बस ये था आज की लर्निंग, यही है। अब 3:30 बज गए, फिर से मेरी गलती है, फ्री तो मैं टाइम से हो गया था, बट मैं एक स्टूडेंट है, तो उनके साथ मैं वो यूरो वाली स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस करने बैठ गया था। प्रीमियम मिला था ना आज, तो वो बार रिप्ले कर रहा था, तो उसमें मेरा टाइम चला गया, और वीडियो मतलब मेरे को सोने से पहले बना के डाल के सोनी थी, तो वो टाइम उसमें निकल गया, तो इसलिए इस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अब इसको डाल के मैं चला सोने, और यही था आज के लिए। बाकी ये डे 4 है ना, हाँ ये डे 4 था। डे 5 में देखते क्या होता है कल। अभी एक मंडे का, अभी इस वीक का मतलब अभी एक मंडे ही निकला है, 4 दिन और है। आई विल ट्राई कि आज मतलब सुबह मतलब कुछ अच्छे से, मतलब जो मतलब मेन चीज़ ये है कि मेरे को एक गलती एक ही बार करनी है, बस गलती रिपीट नहीं करनी। ये चीज़ मेरे को एक मैंने अपने आप से बोला, तो जो मैंने गलती आज कल करी थी वो आज नहीं करूँगा। प्रॉपर बैठ के देखता हूँ सेटअप को क्या है, एक हफ्ते ट्राई देता हूँ, और उसके बाद मेन चीज़ उसको मैं बाद में ये क्लियरफाई करूँगा कि क्या ये करना मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है या नहीं।
इसके ऊपर मैं काम करूँगा आज।